ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जी ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜੀ? बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल अच्छी। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀਟੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ चिंता का विषय क्यों बनया हुआ है? बिल्कुल अभी अगर हम लिटरली देखें तो कीटोसिस यानी कीटोन बॉडीज़ होती है, अपने शरीर में भी बनती है, ये गाय के शरीर में भी बनती है। तो ये कीटोन बॉडीज़ है एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ये तीनों के लेवल जब ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कीटोसिस। अब ये होता क्यों है? हम देखते हैं कि जब काविंग होती है पशुओं के सोने के बाद, वो जब दूध पे चढ़ना शुरू होती है तो बहुत फास्ट दूध में राइज मिलता है हमें, लेकिन उसके सामने जो पशु ने खाना चाहिए, जिस मात्रा में खाना चाहिए, वो उतना फास्ट नहीं बढ़ता। तो इससे होता क्या है कि जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं उनको एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। और जैसे हमारी बॉडी ग्लूकोज यूज़ करती है एनर्जी के लिए, काऊ की बॉडी वोलेटाइल फैटी एसिड्स, VFAs हम बोलते हैं, वो यूज़ करती है, लेकिन ग्लूकोज भी करती है। तो जब एनर्जी की ज़रूरत है और उतनी अगर एनर्जी इनटेक नहीं कर सक रही है, काऊ खा नहीं सक रही है, तो फिर गाय की बॉडी जो उसके फैट डिपॉजिट है, जो एनर्जी उसके बॉडी में स्टोर्ड है, वो मोबिलाइज़ करती है, उसको निकालती है और वहाँ से एनर्जी की अपनी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो पूरे करने की कोशिश करती है। तो इसमें जो बॉडी फैट ब्लड में उतरता है, लिवर में पहुँचता है, फैटी एसिड्स जो बनते हैं वो एनर्जी के लिए फिर गाय यूज़ करना शुरू करती है। और इसी रिएक्शन के दौरान ये कीटोन बॉडीज़ बनती है, जो उनकी मात्रा अगर ब्लड में बढ़ती जाए तो एक हद के बाद वो हानिकारक होती है, जिसको हम कीटोसिस कहते हैं। तो छोटे से इसमें बताना चाहूँ तो कीटोन बॉडीज जो ब्लड में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो उसको हम कीटोसिस कहते हैं। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है? देखिए जैसे अपने डेयरी फार्मिंग में सुधार आ रहा है, वैसे वैसे अपने पशु जो है वो ज़्यादा दूध देने वाले बनते जा रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में पाया गया है कि जैसे पशु ज़्यादा दूध देना शुरू करते हैं तो उनके लिए जितनी ज़रूरत है खाने की, वो उतना खा नहीं पाती। उसके कई कारण हैं, हमने पीछे भी उसकी तहकीकात की है, लेकिन बेसिकली जो एनर्जी जो गाय को खुद के लिए ज़रूरी है वो, और जो दूध अभी ज़्यादा बन रहा है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दूध में जो एनर्जी निकल रही है वो, इसके अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें कि उसके फीड में से उसके बॉडी में कितनी पहुंच रही है, तो जितनी पहुंच रही है उससे हम ये अगर ज़रूरत जो है और जो बाहर निकल रही है उसको गिनेंगे
तो हमें पता चलेगा कि ये बाहर ज़्यादा निकलती है। इसलिए इस स्टेट को हम कहते हैं निगेटिव एनर्जी बैलेंस। एनर्जी अंदर जा रही है, उससे ज़्यादा बाहर निकल रही है और इससे ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके कारण ये होता है। अब ज़्यादा दूध अगर जानवर देगा तो जाहिर है उसको ज़्यादा एनर्जी की मतलब ज़रूरत होगी। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਟੋਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बिल्कुल वहीं से शुरुआत होती है फिर। तो अभी वो जो एनर्जी कम पड़ रही है वो कहाँ से आती है? तो वो जो पशु का बॉडी फैट है वो पशु कन्वर्ट करना शुरू कर देता है एनर्जी में। और जब ये होता है तो फिर कीटोन बॉडीज़ बननी शुरू होती है। तो जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर है उसमें कई हद तक इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। एक हद से जब वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर हमें मानना चाहिए कि अभी ये प्रॉब्लम है। अगर आपको छोटा सा उदाहरण दूँ हिसाब के लिए, तो अगर हमने एक 35-40 लीटर, जो कि अभी कॉमन होता जा रहा है पंजाब में, 35 लीटर दूध देने वाला जानवर देख लिया, उसके सोने के पहले, काविंग के पहले 3 हफ्ते पहले अगर हम देखेंगे कि उसके लीवर में कितनी ग्लूकोज बन रही है, तो वो 1 से 1.5 किलो बनती है एक दिन में। और 30वें दिन, 35वें दिन अगर हम देखें सोने के बाद, जबकि मिल्क अभी पीक पे पहुंच रहा है, तब अगर हम गिनेंगे तो 3.5 किलो, मतलब 1-1.5 किलो कहाँ और 3.5 किलो कहाँ, इतनी ग्लूकोज लीवर में बनना शुरू होती है, क्योंकि उतनी दूध के लिए चाहिए। तो ये जो ज़्यादा ज़रूरत है वो कहाँ से आएगी? तो वो बॉडी फैट से निकलती है। और वो जब ज़्यादा मात्रा में निकलती है और ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ एक्यूमुलेट होती है, तो फिर हम उस कंडीशन को कीटोसिस कहते हैं। ये कीटोन बॉडीज़ ब्लड में ऐसे ज़्यादा मात्रा में रहना हानिकारक है। पहले तो किडनी के लिए हानिकारक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो दूसरे प्रॉब्लम करते हैं। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? तो लक्षण अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और कीटोसिस में गाय ज़्यादा कीटोसिस में जाएगी, वैसा स्टेज वाइज हम देखेंगे कि लक्षण भी बदलते जाते हैं। एकदम शुरू में हम क्या देखते हैं कि गाय, हमने TMR तो दिया है उसको, लेकिन उसमें से चुन के स्ट्रॉ, ड्राई हे, घास ये खाएगी और फीड कॉन्सनट्रेट जो हम खिलाते हैं वो छोड़ देगी, साइलेज छोड़ देगी। तो वो ऐसा चूज़ी बन जाती है। पहले ये होता है। इसके बाद जिसको हम पाइका कहते हैं, एबनॉर्मल हंगर, कि जो चीज़ें खाने की नहीं है वो भी खाना शुरू कर देती है। जैसे उसके बेडिंग की रेत है या उसमें जो छोटे छोटे कंकर है वो भी खाना शुरू करेगी तो वो तब हमें जाके पता तो चलता है। इसके आगे वो बॉडी वेट बहुत फास्ट लूज़ करती है, फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत ड्राई हार्ड स्टूल आएगा, डंग हार्ड होगा और वो म्यूकस से कवर्ड होगा, चमकीला होगा, उसके ऊपर म्यूकस लगा होगा। इसके साथ साथ एक फार्मर भी बहुत आसानी से नोट करते हैं कि गाय की सांस को एक मीठी सी खुशबू, जिसको हम फ्रूटी ओडर कह सकते हैं, वो भी आती है। वो जब आती है तो वो क्लियरली कीटोसिस का लक्षण होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੱਜਰ ਸੂਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਇਨਟੇਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਟੋਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। और ड्राई मैटर इनटेक, मैंने पहले भी कहा कि ड्राई मैटर इनटेक काऊ का जितना फास्ट बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ता नहीं है, और ड्राई मैटर इनटेक अगर कम है तो कीटोसिस में जाने के चांसेस काऊ के पूरे होते हैं। जबकि शुरू में मैंने कहा नहीं, ज़्यादा टेक्निकल होना नहीं चाहिए, इसलिए कीटोसिस के एक्चुअली दो टाइप हम कर सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं टाइप 1 कीटोसिस, जो 3 से 5 हफ्ते सोने के बाद में हो सकता है, और जिसको टाइप 2 कीटोसिस कहते हैं या सेकेंडरी कीटोसिस, वो होता है जनरली 1 हफ्ते 10 दिन सोने के बाद। इस कंडीशन में क्या होता है कि गाय का ड्राई मैटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, और वो किसी दूसरे कारण से होगा, जैसे कि मेट्राइटिस है, उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया, या मस्टाइटिस हो गया, या इंडाइजेशन है। इस किसी भी वजह से अगर गाय कम खाएगी तो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी उतनी नहीं है, फिर भी हमें कीटोसिस दिखता है। तो वो जो जल्दी दिखने वाला कीटोसिस है, वो तो इसलिए हम उसको सेकेंडरी कीटोसिस बोलते हैं, जो ड्राई मैटर इनटेक कम होने की वजह से है। अब रही बात जो मेजर, जो टाइप 1 कीटोसिस है, जो 3 से 5 हफ्ते के अंदर दिखाई देता है सोने के बाद, उसमें ड्राई मैटर इनटेक भले कम ना हो, लेकिन जितनी ज़रूरी है एनर्जी की, उतनी वो सफिशेंट पहुंचा नहीं रहा है, उतनी गाय खा नहीं सक रही है, इसलिए है। उस केस में हम देखते हैं कि निगेटिव एनर्जी में गाय जाएगी और अपना बॉडी फैट फिर यूज़ करना शुरू करेगी। अब इसमें जैसे ही बॉडी फैट मोबिलाइज होता है, खून में और लीवर में पहुंचना शुरू होता है, तो दूध में बहुत अचानक हमें फैट की मात्रा ज़्यादा दिखने लगती है। जैसे 3-7, 3-8 फैट चल रही हो और वो 4.5, 5 भी क्रॉस करना शुरू कर दे, तो हमने मान लेना चाहिए कि एक गाय अभी कीटोसिस में जा रही है या चली गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो ज़्यादा अच्छे पशु है, उनका सोने के बाद बीच बीच में हमने सेपरेटली उनका मिल्क सैंपल लेके उसका फैट एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें अगर फैट बढ़ा हुआ देखा तो फिर हमने उसके इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। उसका हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कीटोन बॉडीज़ अगर यूरिन में दिखाई देते हैं, आजकल बहुत सारे किट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं फार्म पे, और कह सकते हैं कि ये गाय कीटोसिस में है या नहीं है। ये दोनों ब्लड में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है। बहुत आसान है, और मैं मानता हूँ कि हर फार्म पे जहाँ अच्छे पशु है, ये हमने रखना चाहिए। तो ड्राई मैटर इनटेक एक की फैक्टर है एक कीटोसिस में। कम है तो कीटोसिस होगा, सफिशेंट नहीं है, एनर्जी जितनी चाहिए उतनी अंदर नहीं जा रही है, तो भी गाय कीटोसिस में जाएगी। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ है जी? बहुत जाहिर है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सभी किसान भाइयों को ये तो लगा रहेगा कि फिर मेरी गाय उतना दूध देगी कि नहीं। तो पहले तो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि कीटोसिस है गाय में, तो हमने डॉक्टर को, वेटरनरियन को बुला लेना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। वो ज़रूर इंट्रावेनस ग्लूकोज देंगे इमीडिएटली, जो बहुत जल्दी हेल्प करता है। उसके साथ साथ 3 से 5 दिन, जिनको हम ग्लूकोजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो
बॉडी में जाके ग्लूकोज बनाएंगे। जैसे कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, वो 250 से 400 ग्राम पर एनिमल पर डे, अगर हम 3 से 5 दिन खिलाते हैं तो वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। और अगर डॉक्टर का मानना है कि दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरी है, उसमें सबसे कॉमन है B12, तो B12 भी दे सकते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं ऐसा लगेगा, वो सभी न्यूट्रिएंट्स ट्रीटमेंट के और सप्लीमेंट के रूप में डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। जहाँ तक दूध घटने का सवाल है, डेफिनेटली जब गाय नहीं खा रही है, खाना छोड़ देती है, जो हमने लक्षण देखे कीटोसिस के, उसमें उसका ड्राई मैटर इंटेक बहुत ड्रॉप कर देती है, तो दूध पे तो असर होता ही है। और दूध पे असर हो गया, ट्रीटमेंट हमने कर ली, उसके बाद जितना वो दे सकती थी वहाँ पहुँचती है क्या? तो नहीं पहुँचती। ज़रूर आपको फिर से दूध बढ़ा हुआ नज़र आएगा, लेकिन कीटोसिस का एक इंसिडेंस, एक बार अगर कीटोसिस एक गाय को हो गया, उसके टाइम में भी हमने ट्रीटमेंट कर ली, तो फिर उसको मेरे ख्याल से एक लैक्टेशन में, उस लैक्टेशन में 300 किलो दूध कम से कम हमें कम मिलता है, तो उतना नुकसान हमारा होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो कीटोसिस के बारे में हमने जानना ज़रूर चाहिए, उसके लक्षण जानने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको होने ना दे। अब ये ना होने के लिए ये स्टार्ट होता है ड्राई पीरियड में। ड्राई पीरियड में अगर हमने बॉडी कंडीशन काऊ की एक्सेस होने दी, उसको ज़्यादा फैटी बनने दिया, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसमें से कीटोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो काऊ ड्राई पीरियड में फैटी होगी, वो बाद में सोने के बाद उतना ज़्यादा ड्राई मैटर इंटेक नहीं करती, और इसलिए फिर वो कीटोसिस में जल्दी जाती है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम है, जो स्टोर्ड फैट होता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टिविटी आती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी उस गाय की कम होती है, इसलिए भी फिर उसके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बाधा आती है। तो इसलिए अगर हमने कीटोसिस प्रिवेंट करना है तो ज़रूर पहले ड्राई पीरियड में हमने ध्यान देना है कि बॉडी कंडीशन एक्सेस ना होने दे। जैसे ही गाय काविंग हो गई, तो उसके बाद अपना टारगेट होना चाहिए, जितनी ज़्यादा एनर्जी हम गाय को दे सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जितनी पूरी कर सकते हैं उतनी करें। तो ये करने के लिए अपने पास क्या क्या है? एक तो डाइजेस्टिबल फाइबर है, स्टार्च है और फैट है। तो अगर हम ज़्यादा अच्छा जो आसानी से हजम होने वाला फाइबर दे, तो गाय को एनर्जी अच्छी मिल सकती है। स्टार्च से भी बहुत कम जगह लेके भी ज़्यादा एनर्जी स्टार्च और फैट से हम दे सकते हैं। ये जब हम कर रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी दे, लेकिन केयर ले कि गाय एसिडोसिस में ना जाए। तो इसलिए स्टार्च देना है हमने, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि वो एसिडोसिस कर दे। तो डाइजेस्टिबल फाइबर, स्टार्च और बाईपास फैट, इनका बैलेंस अगर हम रखेंगे और सफिशेंट एनर्जी देंगे, तो कई हद तक हम ये प्रॉब्लम पहले ही कंट्रोल करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 300 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟੋਸਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜਰ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਜਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ 55 ਤੋਂ 60 mg ਪਰ 100 ml ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਟੋਸਿਸ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 mg ਪਰ 100 ml ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਆ ਘਿਓ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮਲ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਐਨੀਮਲ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨੀਮਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਟੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਐਨੀਮਲ ਸੂਣ ਤੋਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦੁੱਧ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦਾ। ਗਿੱਲਾ ਪੱਠਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਸਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਟੋਨਿਕ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀਐਚ ਉਹ ਸੈੱਟ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟੋਸਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।